आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण की ही कृपा से मैं भस्म अथवा विभूति के विषय में वर्णन करने जा रहा हूँ। ये इसके क्या गुण है, इसके क्या लाभ हैं, भस्म को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना चाहिए, किस प्रकार से भस्म लगाना चाहिए, आदि आदि बातों का मैं आप लोगों को वर्णन करने जा रहा हूँ। भस्म अथवा विभूति ये के तीन भेद होते हैं। पहला है लोकाग्नि, दूसरा है वैदिकाग्नि, तीसरा है शिवाग्नि। पहला लौकिकाग्नि के विषय में। लौकिक अग्नि की विभूति से द्रव्य को शुद्ध किया जाता है। मृत्तिका, काष्ठ अथवा लोहे की बनी हुई वस्तुएं, तिलादि धान्य, वस्त्रादि पर्युषित द्रव्यों की शुद्धि के लिए लौकिकाग्नि का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते आदि से दूषित पदार्थों को की शुद्धि भस्म से किया जाता है। जल युक्त अथवा बिना जल के जैसे भी आवश्यकता हो भस्म का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है वैदिकाग्नि। अग्निहोत्र से उत्पन्न अग्नि को वैदिकाग्नि कहते हैं। इस भस्म को धारण करने से कर्म को अपनी आत्मा में आरोपित किया जा सकता है। तीसरा है शिवाग्नि। शिवाग्नि अघोरेण मंत्रों के साथ बेल की लकड़ी को जलाने से जो अग्नि निकलती है उसको शिवाग्नि कहते हैं। फिर इसमें कपिला गाय का गोबर से बना हुआ उपला या कंडी, फिर शमी वृक्ष का डाल, फिर पीपल वृक्ष की लकड़ी, फिर पलाश की लकड़ी, फिर बरगद वट वृक्ष की लकड़ी, फिर अमलतास की लकड़ी और बेल की लकड़ी को जलाकर शिवाग्नि प्रकट किया जाता है। फिर उससे भस्म तैयार किया जाता है। इसे ही शिवाग्नि भस्म कहते हैं। इस प्रकार निर्मित भस्म को ही परम पवित्र माना गया है। अथवा शिवपरक मंत्रों का उच्चारण करते हुए दर्भाग्नि द्वारा काठ को अर्थात लकड़ी को, ध्यान से सुनिएगा, शिवपरक मंत्रों का उच्चारण करते हुए दर्भाग्नि द्वारा लकड़ी को जलाकर तैयार किए गए भस्म को वस्त्र से छानकर किसी घड़े में रखा जाता है। इस प्रकार के भस्म को शरीर की दीप्ति के लिए धारण करना चाहिए। वो मान्य तथा पूज्य होता है। भस्म शाब्दार्थ एव ही शिव पूर्व तथा करोति। पूर्व काल में सदाशिव जी ने भस्म का अर्थ इसी प्रकार से बताया था। भस्म के विषय में मैं आपको एक रहस्यपूर्ण वर्णन करूंगा। भस्म की मैं बहुत अच्छी व्याख्या दूंगा मैं आपको। इसका रहस्य भस्म का सुनिएगा आप। प्रपंच को भस्म कर, प्रपंच को भस्म कर, अर्थात जब शिव जी संपूर्ण ब्रह्मांड को संहार कर नाश करने के उपरांत इसी को प्रपंच करते हैं। प्रपंच को भस्म कर, उस भस्म को परमात्मा शिव जी अपनी आत्मा में आरोपित करते हैं। अर्थात प्रपंच को भस्म कर क्या मतलब, जब शिव जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार कर डाला, नाश कर डाला, और तब उस भस्म को अपनी आत्मा में आरोपित कर लिया,
तब उस परमात्मा शिव जी ने रत्न के रूप में अपने शरीर में स्थापित कर लेते हैं। तब आकाश का सार परमात्मा का केश होता है, वायु का सार परमात्मा का मुख है, अग्नि का सार परमात्मा का हृदय है, जल का सार परमात्मा का कटी है और पृथ्वी का सार परमात्मा का जनु है, अर्थात जंघें हैं। स्वरत्नम स्थापया मात सुकिए ही शरीर के, केशमाकाश सारेण वायु सारेण वे मुखम, हृदय चाग्नि सारेण त्वया सारेण वे कटिम, जानु चावानी सारेण तद सर्व तदंगकम। इस प्रकार परमात्मा जी के ये अंग कहे गए। और ब्रह्मा विष्णु च रुद्राणाम सारम चयो त्रिपुंडकम, तथा तिलक रूपेण ललाटान्ते महेश्वर। परमात्मा शिव जी का त्रिपुंड ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार है। जो ये त्रिपुंड लगता है महाराज, वो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का सार बताया गया है। ललाट के अंत में तिलक रूप में जो है वही महेश्वर होते हैं और स्वयं इस प्रपंच को बढ़ाते रहने से वे भव कहे जाते हैं। और सारे प्रपंच को अपने में बस में कर लिया, उनको किसी ने बस में नहीं कर पाया। हम सब लोगों ने प्रपंच को बस में कर लिया, परंतु प्रपंच शिव को बस में नहीं कर पाया, इसलिए वो शिव कहे जाते हैं। शिव और जीव में भेद देखिए कितना बढ़िया है महाराज। यहाँ पर हम लोग समस्त प्रपंच को अपने बस में कर लेते हैं तो हम लोग जीव कहे जाते हैं, और वो प्रपंच उनको बस में नहीं, जिसको बस में नहीं कर सका उसको शिव कहते हैं। इसी प्रकार शम नित्य सुख। आइए मैं शिव की एक परिभाषा देता हूँ आपको। बहुत लोग सुनाते हैं महाराज, आपको मैं ये वामन पुराण से बता रहा हूँ। शम, शिव में शम का अर्थ होता है नित्य सुख, और जो छोटी ई का मात्रा है ई, इसका अर्थ होता है पुरुष, और जो शिव का व है उसका अर्थ होता है शक्ति और अमृत का स्वरूप। इन तीनों अर्थों को जब एक में मिल जाता है, इसी को शिव कहते हैं। कितनी सुंदर वर्णन है महाराज। देखिए शिव चूँकि निर्गुण है, सगुण है, केवल इन्हीं में दो पाए जाते हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। प्रपंच, हम लोगों ने प्रपंच को अपने बस में कर लिया, इसलिए हम लोग जीव कहे जाते हैं। और उसने प्रपंच को बस में नहीं किया, नहीं, उसको प्रपंच ने बस में नहीं कर सका, तो उसको शिव कहते हैं। और नित्य सुख, पुरुष और शक्ति और अमृत का रस जब तीनों एक हो जाता है तब वो शिव बन जाता है। अर्थात नित्यानंद, शक्तिमान और अमृतमय पुरुष को ही शिव कहा जाता है। इस प्रकार की भावना से अपने में धारण करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय जलयुक्त भस्म धारण करना चाहिए, किंतु शुद्धि के लिए जल रहित भस्म का धारण करना अनिवार्य बताया गया है। इस तरह से की गई पूजा का फल मिलता है।
इस तरह के शिव भक्तों को शिवाश्रमी कहा जाता है, क्योंकि वो मात्र शिव में ही परायण रहते हैं। एक शिव व्रतधारी को अशौच और सूतक का दोष नहीं लगता है। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को पुनः सावन की बधाई देता हूँ। ये बात और है कि नित्य शिवलिंग पर जल जरूर जल चढ़ाएं, चाहे सावन हो या न हो। ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव।